हाय फ्रेंड्स। सातवीं कक्षा का घटक है यह हेर फेर। और हेर फेर का मतलब होता है कि उलट पुलट कर या अदल बदल कर। जब और यह जो पाठ्य घटक है इसमें मानव मन की चिंतन धारा को स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति परिस्थिति को लेकर कुछ अलग अलग चिंताओं में रहता है, यानी कि परिस्थिति ही उस पर वह विचार करने पर उसे बाध्य कर देती है। यह इसमें दिखाया गया है। जिस प्रकार उसकी परिस्थिति होगी उसी प्रकार वह व्यक्ति उसका स्वभाव होता बनता रहेगा। इस पाठ्य घटक में एक गरीब मजदूर है। वह इतना गरीब है कि जी तोड़ मेहनत करने के उपरांत तब कहीं जाकर थोड़े से वह पैसे कमा लेता था और उसका दिन भर का गुजारा होता था, खाने पीने तक का। उसके पास क्या था? तो एक उसकी वह झुग्गी यानी कि झोपड़ी। झोपड़ी में वह बूढ़ी माँ, दो चार बर्तन और वह खुद, तथा उसके साथ में हमेशा रहने वाला वह फटा पुराना चादर। और जब भी उसको कुछ पैसे मिलते थे काम के तो चादर में उसे गांठ जैसा गांठ मारकर चादर में बांधकर वो आता था घर पे। एक दिन देखता है कि वह शाम के समय घर पे लौट ही रहा है और दूर से देखता है अपने उस झोपड़े को, अपने घर को, कि झोपड़े से वह उठता धुआं और वह आकाश में मंडरा रहा है। उस धुएं को देखकर उसके मन में विचार आता है कि अब मेरी माँ मेरे लिए खाना पका रही है। देखिए कि इसमें फ़र्क इतना बताया गया है कि रईस का घर ऐसा होता है कि जिसके घर के अंदर से बाहर कोई धुआं ही नहीं आता या निकलता ही नहीं, और कुछ पता ही नहीं चलता कि वो अंदर क्या कर रहे हैं या फिर कब खाना खाते हैं या फिर कब पकाते हैं। लेकिन ये तो गरीब है। गरीब के उस झोपड़ी से जब भी धुआं निकलता है तब पता चलता है कि घर में कुछ तो भी हो रहा है, यानी कि पकाने की पका रहे हैं कुछ तो भी खाना वगैरह। देखिए दोस्तों, दूसरी बात ऐसी है कि एक समय ऐसे ही वह रास्ते से चले जाता है और रास्ते में एक दूसरी तरफ से रईस व्यक्ति की एक बारात आती है और उस बारात को देखकर उसके मन में कल्पनाएं उठने लगती है कि एक दिन मेरी भी ऐसी शादी होगी, शादी में ऐसे ही बाजे होंगे, बाराती होंगे और मेरे भी इतने नौकर चाकर होंगे वगैरह वगैरह। वो ऐसी कल्पनाएं करने लगता है क्योंकि वो गरीब है। कल्पनाओं के सिवा उसके पास और था ही क्या? सपने देखने के सिवा उसके पास और क्या था? क्योंकि सपने ही गरीबों की शक्ति एवं ताकत होते हैं, ताकि उसे और मेहनत करने के लिए वह उत्साही बनाते हैं सपने। लेकिन हाँ, ये सपने मात्र उसके जीवन में सच होते हैं। कैसे? कि वह ये वह सोच ही रहा था कि उस बारातियों की तरफ देखकर, उस लोगों की तरफ देखकर, उनकी उस बाजो गाजों की तरफ देखकर, और उस पालकी में बैठा हुआ एक रईस आदमी, वहाँ से उसे पालकी के सामने कुछ नौकर, पीछे कुछ नौकर पालकी को उठाए हुए वो लोग, और सामने वाले जो नौकर हैं वो रास्ता चलो हटो करते हुए उस पालकी को रास्ता दे रहे थे। ये रास्ते में वह गरीब गरीब खड़ा था, यह मजदूर खड़ा था, यह गरीब व्यक्ति खड़ा था, और उसे भी धक्का देते हैं ये नौकर कि चल हट, बाजू हट, मालिक की पालकी आ रही है, यानी कि मालिक जा रहे हैं। तो वो धक्का देने के बाद थोड़ा सा गिरता है और फिर उठता है और कहता है कि मुझे क्यों हटा रहे हो? रास्ता क्या आपका थोड़ा ही है? रास्ता तो सबका है और मैं भी उस पर से चल सकता हूँ, मेरा भी अधिकार है। आपका तुम्हारा खुद का थोड़ा ही अधिकार है इस पर। ये उल्टी बात कहने पर देखिएगा, गरीब व्यक्ति ने रईस व्यक्ति को थोड़ी भी बात कुछ उलट पुलट करके बोली तो मात्र उसे मार। अब वो कहता है कि वो उसकी कल्पनाएं जो थी कि इस बारात को देखकर कि मेरी भी शादी हो जाएगी, मेरी भी ऐसी बारात आएगी वगैरह वगैरह, इस वह जो कल्पना है मिट्टी में मिल जाती है जब वह जो नौकर है उस मालिक के उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। वह खींच कर बोलता है, वह चीढ़ कर बोलता है कि क्यों हट जाऊं, सड़क सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, इस पर मेरा भी अधिकार है, मैं भी चल सकता हूँ या फिर हम भी चल सकते हैं।
बाराती वालों ने उसके इस उल्टे सीधे बात पर या फिर सवाल पर उसे इतना पीटा कि उसकी चादर भी फाड़ दी और उसको उठाकर सड़क के एक किनारे फेंक दिया, यानी कि एक बाजू में फेंक दिया। वह झाड़ियों में गिर पड़ा, रो रहा था बेचारा। बारात ऐसे ही चली गई सामने, और ये जो रईस व्यक्ति की पालकी थी वो चली गई अब आगे। उसके उपरांत जब वो उठ खड़ा होता है, देखता है कि पूरी तरह सभी तरफ अंधेरा है, और उसके मन में मात्र निराशा वाला भी अंधेरा है। उसका उसके दुखी दिल में कुछ दुखी दिल की कुछ आहें थी। रात का पूरी तरफ रात का एक आजू बाजू में देखता है कि रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था, दुखी दिल की आहें थी। आहें का मतलब होता है कि वह दिल में कुछ चोट आने के बाद, दिल को चोट आने के बाद जो मन में विचार आने लगते हैं, पीड़ा होने लगती है, और मन में मस्तिष्क में कुछ विचार आने लगते हैं, उठने लगते हैं, किसी के खिलाफ चिढ़ने वाले होते हैं, या फिर अपने ही नसीब को दोष देने वाले भी हो सकते हैं। वह आहें हैं। वह घुटनों के बल पर धरती पर वहीं पर बैठ गया, वहीं पर पालथी मारकर बैठ गया, और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोलता है, हे प्रभु, हमारे पास न धन है, न दौलत है, न महल है, न अटारियां है, न नौकर है, न चाकर है, फिर तुमने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि अमीर के नौकरों से हम बुरी तरह से ऐसे ही पीटते जाएं? आखिर दुनिया को हमारी ज़रूरत ही क्या है? तो किस लिए हमें इस धरती पर लाया? इस प्रकार के विचार उसके मन में आए थे। उसने बोल दिया आकाश की तरफ देखकर। उसका मन बुरी तरह से पीड़ित था, अपमानित था कि रईस के उन नौकरों के द्वारा वो पीटा गया करके। क्योंकि एक गरीब को इतना भी अधिकार नहीं है कि वह दूर से कम केवल उस बारात को, या फिर उस पालकी में बैठे उस रईस को, या फिर उनकी रईस की जो बारात है उसको कम से कम देख सके, सुन सके उस बाजों गाजों को। लेकिन नहीं, जो रईस होते हैं ना, उनमें अहंकार होता है, पैसे का घमंड होता है, और इतना ही नहीं बल्कि रईस के उस पैसों के घमंड पर ये जो नौकर होते हैं वह उनसे भी अधिक घमंडी होते हैं कि चलो बाजू हटो, हमारे मालिक आ रहे हैं, चलो बाजू हटो, इस प्रकार से। अब आगे होता है ऐसा कि उसने अब ठान ली मन में, जो पहले सपना देखा था वो पूरी तरह से पीटने के बाद ऐसे ही धूल में मिट्टी में चला गया, लेकिन नहीं, उसके अंतस में वह सपना ऐसे ही बैठे रहता है। लेकिन वह सपना कुछ अलग मोड़ लेता है। कौन सा? कि जो साधारणतः मेहनत करके वो कमा लेता था और अपना पेट और अपनी माँ का पेट पालता था, और समाधान या फिर संतोष उसके मन में होता था, कि संतोष रहता था वो उसके मन में कि बहुत हो गया, समाधान ही रहता था वो। लेकिन अब उसके मन का संतोष, उसके मन का समाधान पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसने ठान ली कि हर एक रास्ते को अपनाकर, हर एक रास्ते को, अर्थात मतलब जैसे कि वह कहीं धोखाधड़ी भी कर सकता है, या फिर लूटपाट भी कर सकता है, या फिर छल कपट के माध्यम से भी पैसे कमाने की इच्छा उसने मन में ठान ली। और हाँ, एक दिन वह रईस बनने की कामना उसने अपने मन में ठान ली थी, उसने कामना की थी। और हाँ, यह सच होता है, एक दिन ऐसा आता है कि वह पहले बहुत मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके पैसे कमा लेता है, रात की नींद बेच देता है, दिन का आराम बेच देता है, शतरंज की चालें चलाता है, छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, और अंत में बहुत सारा धन या संपत्ति कमा लेता है। अब रईस बन गया। उसके पास जो न था वो सब कुछ आया, धन नहीं था वो आ गया, घर नहीं था, महल नहीं था, वह अटारियां नहीं थी, वह सब कुछ आया, नौकर चाकर तक नहीं थे वो भी आ गए, सब कुछ आया। इतना ही नहीं,
उसे उसके दास दासियाँ भी उसकी मदद करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए उसके महल में थी। और एक दिन ऐसे ही वह रईस अपने पालकी में बैठकर कहीं चला जाता है, कहीं बाहर निकलने की विचार में। और वह ऐसे ही बाहर निकलता है, वह बाहर निकलता ही है, मतलब अपने घर से नहीं, कहीं मेहमान के घर पे था, अब वहाँ से उसे अब अपने घर पे जाना है। तो वह वहाँ से बाहर निकलता ही है, अपने महल पालकी में बैठता है और वहाँ से चल रहा है, ताकि उसी समय कुछ क्षण में सामने से, उस रास्ते पर चलते हुए सामने से गरीबों की बारात आती है। तो नौकर उन्हें बता देते हैं, उस पालकी में बैठे हुए उस रईस, गरीब मजदूर जो था अब वो रईस बन गया, उस रईस को, कि मालिक सामने से गरीबों की बारात आ रही है। तो मालिक को अहंकार आया, उसने कहा कि उनको हटा दो। ये जो नौकर थे सामने पालकी के सामने, वो नौकर उनको हटा रहे थे, लेकिन ये जो गरीब लोग जो बारात में नाच रहे थे, गा रहे थे, उनको धक्का देने के कारण उनके भी दिल को चोट पहुंच गई और ये कुछ उल्टे सीधे बोलने लगे थे, जिसके कारण वहाँ पे बतंगड़ हुआ, झगड़े होने लगे और अंत में मारपीट पर उतर आए इनके नौकर इस मालिक के। सबको मारा, सबको भगाया, सबको हटा दिया, शोर होने लगा वहाँ पर, जोर शोर से लोग वहाँ पर चिल्लाने लगे, जिसके कारण उस मालिक को वह सह नहीं पाया। उसने कहा कि मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है ये सुनकर, मैं उतरना चाहता हूँ और कहीं थोड़ी देर के लिए बैठकर आराम करना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ पर वह उतरता है, जहाँ पर वह बैठता है गालीचा बिछाकर, तो आराम करने की इच्छा में वह जो ठिकाना, वह स्थान उसे फिर से याद आने लगता है कि एक समय शायद मैं यहाँ पर आया था। तो ऐसा लगता है उसे कि क्या पहले जन्म की बातें जिस प्रकार व्यक्ति को याद आती है, उसी प्रकार उसे उसके मस्तिष्क में वो यादें कौनती है, उसका इतिहास कौनता है, वह अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है कि हाँ, एक समय मैं भी गरीब था और रास्ते से चलते समय ऐसे ही रईस व्यक्ति के उन नौकरों ने मुझे भी पीटा था, रास्ते के किनारे फेंक दिया था, उस झाड़ियों में फेंक दिया था। वह रास्ते के किनारे की झाड़ियाँ जहाँ पर वो बैठा था, वह वही है। उसे याद आया कि एक समय मैं यहाँ पर गिर पड़ा था और मैंने ऊपर आकाश की तरफ देखकर ईश्वर को, अपने दिल की आहों को उनके सामने प्रस्तुत किया था, रखा था, भगवान को बोलकर दिखाया था, बोलकर बताया था, दुख को प्रकट किया था। लेकिन वह सब बातें उसको याद आने के बाद उसके मन को दुख भी होता है, फिर उसका अहम भी जाग जाता है और इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म हो रहा था। अर्थात वह जो सोच रहा था ना, तो जिसके कारण उसके शरीर की गर्मी बढ़ने लगी थी और पसीने छूटने लगे थे। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे हुए खड़े थे, क्योंकि अब उस समय वो बारात के लोग सभी तरफ भाग चुके थे। अब वो सभी नौकर उसके सामने खड़े थे, मालिक बीच में बैठा हुआ है और थका मांदा दिखाई दे रहा है। बहुत एक गर्म शरीर की वजह से उसके शरीर को पसीना छूट चुका था। महल उसके सामने, अब महल नज़दीक ही था, उसका घर नज़दीक ही दिखाई दे रहा था। देखता है उसके पास महल है, नौकर है, चाकर है, पैसा है, सब कुछ है। अब देखो, यहाँ पर ये बताना है इस सुदर्शन नाम के लेखक को, इस पाठ्य घटक से, कि एक समय वह मजदूर गरीब परिस्थिति में था, तो वह विचार कर रहा था कि हमें क्यों बनाया इन लोगों का मार खाने के लिए। हे भगवान, हमारे पास तो ऐसी संपत्ति नहीं है, धन दौलत नहीं है, घर नहीं है, नौकर चाकर नहीं है। वह उस समय ऐसा विचार कर रहा था, जबकि वह अब रईस बन चुका है। अब इस हालात में, इस परिस्थिति में वह क्या विचार करता है, देखिए। वह
पालथी मार कर बैठता है उस शतरंज पर, उस गालीचे पर, शतरंज नहीं सॉरी उसे चादर कहते हैं, शतरंज का अर्थ अलग होता है। उस चादर पर, उस गालीचे पर पालथी मार कर बैठता है और आकाश की तरफ देख कर फिर से और चिल्ला कर बोलता है कि हे प्रभु, इन आभागे मजदूरों के पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, महल नहीं है, अटारियाँ नहीं है, नौकर नहीं है, चाकर नहीं है, लेकिन उनको पैदा क्यों किया? ये कुछ भी नहीं है, फिर भी तूने इनको पैदा क्यों किया? क्या सिर्फ इसीलिए कि हम जैसे रईसों का मार खाने के लिए, या फिर वो रास्ते में आड़े आ जाए और हम उन्हें मारें, ये उन्होंने हमारा समय नष्ट करे और हम उनको मारें? आखिर दुनिया को इनकी ज़रूरत ही क्या है? मतलब जो गरीब होता है, गरीब को लगता है कि उसका अपमान होने पर उसे लगता है कि मेरी आवश्यकता इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को मेरी कतई आवश्यकता नहीं है, क्यों मैं जीऊँ? लेकिन जब वो रईस बनता है तो उसे लगता है कि ये गरीब, इसका क्या काम है, इसको मतलब इसको कोई भी नहीं चाहता, तो दुनिया में इसकी आवश्यकता ही क्या है? देखो, यहाँ पर जब वो गरीब था तो उसकी हालाती हालातों के कारण वह चिंतन कर रहा था कि मुझे यहाँ पर क्यों जन्म दिया ईश्वर, इन लोगों को मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात इस गरीब की। जब वो रईस बनता है तो वो कहता है कि इन गरीबों को यहाँ पर पैदा क्यों किया, इनकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो रईसों का समय नष्ट करते हैं। तो बात दोनों तरफ से, दोनों अलग अलग परिस्थितियों में एक ही जगह पर आकर खड़ी होती है कि जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है, अट्टारियाँ नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, जो गरीब है, ऐसे जो लोग होते हैं तो उनका जीवन बेकार होता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति, मतलब जब गरीब होता है तो गरीब को ही अपने आप पर, अपने नसीब पर वो कोसने लगता है। लेकिन जब कोई सामने वाला रईस व्यक्ति उस गरीब को देखकर उसको अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है, उसके दिल को चोट भी पहुंचा सकता है। तो अंत में कवि को यहाँ पे लेखक को, इस व्यंग्यकार, इस कहानीकार को इतना ही बताना है कि उन्होंने व्यंग कसा है दोनों तरफ से, एक ही व्यक्ति के उस चिंतन पर, कि परिस्थितियों के अनुसार, हालातों के अनुसार व्यक्ति विचार करता है, लेकिन ये जो परिस्थिति के अनुसार जो विचार करने वाली जो विचारधारा है, वह अंत में व्यक्ति की संपत्ति पर आकर टिकती है। तो इस पर व्यंग करते हैं यह लेखक कि संपत्ति की तरफ मत देखो, इंसानियत देखो, मनुष्यता की तरफ, मानवता की तरफ ध्यान दो। क्योंकि यह इंसानियत, यह मानवता तब तक होनी चाहिए और तब तक ही रहती है जब तक व्यक्ति या फिर मनुष्य इस धरती पर है। और वह भी मनुष्य है और यह गरीब भी मनुष्य है, यह रईस भी मनुष्य है, गरीब भी मनुष्य है, दोनों मनुष्य है। फ़र्क इतना ही है कि संपत्ति का, तो फिर संपत्ति को लेकर इतना झंझट क्यों, इतनी चिंताएं क्यों, इतनी मन में एक झिड़कारियाँ अपने आप के लिए, अपने नसीब के लिए, अपने भाग्य के लिए क्यों? यह क्वेश्चन हम सबके सामने यह लेखक डालते हैं और इसका आंसर हमें खुद अपने आप को, अपने दिल को पूछकर, उस सवाल को पूछकर अपने आप ही उसका जवाब अपने मन में तैयार करना है। तो आप भी तैयार कीजिए। यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद। आप उसको पढ़िए, यह कहानी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। ओके, शुक्रिया, बाय बाय।